हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो। इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको, रेक्टेंगल ओ के ए वाई, यानी कि ओके, ठीक है। और ओके की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, के ए की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। तो देखो रेक्टेंगल कैसा होता है आपको पता है, अगर हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करें इस तरीके से होता है रेक्टेंगल, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ओ के ए वाई। रफ स्केच बनाया है हमने। ओ के की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, के ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा, समझ रहे हो। और साथ में हमें ये पता है कि ये सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का ऊपर, ये भी 90 का, ठीक है। तो हमें यही चाहिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल है, तो इन्हीं की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्ट जब करेंगे, पहले तो मैं यहाँ सोल्यूशन लिख देता हूँ या फिर आंसर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ओ के की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। पहले तो दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो ये देखो 7 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी हमने यहाँ पर ये, और ये है ओ के, कितना है ये 7 सेंटीमीटर। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये लाइन कितनी है 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन ये कैसे ड्रॉ होगी, पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल है तो यहाँ पर एंगल्स कौन से हैं 90 डिग्री के हैं, और आपको आते ही हैं बनाने 90 डिग्री के एंगल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 60 की आर्क, यहाँ से ये 120 की आर्क, फिर एक आर्क 60 की यहाँ से, और फिर 120 के पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और ये बन गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर इसे कट करना है। उससे पहले मैं इधर भी एक 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। देखो इधर आप 90 डिग्री का चाहे ना भी बनाओ तब भी बन जाएगा ये, देखो मैं बाद में बनाऊँगा इसको, पहले आप ये देख लो 90 से ही। ये क्या हो गया आपके पास, ये 60 की आर्क लगी थी यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये 120 की आर्क, फिर 60 की आर्क से यहाँ एक आर्क, और फिर 120 के पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क, ठीक है। ये आपके पास एक 90 का यहाँ से बन गया एंगल, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अब देखो 5 सेंटीमीटर कट करना है इसको, तो 5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करो, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया आपके पास वाई पॉइंट, और ये पॉइंट आ गया ए। अब वाई ए को आप ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। यहाँ पर लिख दो ये 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको कह रहा था कि ये 90 डिग्री का ना भी बनाओ आप तब भी बन जाता, देखो कैसे। यहाँ से ये 90 डिग्री का बन गया आपके पास, ये 5 सेंटीमीटर की कट हो गई थी लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाते, और यहाँ से आप एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाते, और इनको ज्वाइन कर देते के ए को और ये वाई ए को, तो ये 90 डिग्री की ज़रूरत भी ना पड़ती, ठीक है। लेकिन ऐसे भी आप बना सकते हो, ये भी सबसे ईजी वे है। मैंने उस तरीके से बता दिया, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा अगर आप ये एंगल बना के 5 सेंटीमीटर यहाँ कट करते हो, फिर वाई से 7 सेंटीमीटर कट कर देते हो अगर आप, और के ए से 5 सेंटीमीटर कट कर देते हो, तो यहाँ 2 आर्क लग जाएंगी ना, तो उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे वाई ए और के ए को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के पे ही 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा वो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये करना है, क्लियर कर लोगे, ईजी है। ओके जी, थैंक यू।